सर्वाइवल की दौड़ में आज केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल का होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले कुछ मुकाबले जिस तरह से लगातार हार रही है और दूसरी टीमें जिस तरह से फायर बैक कर रही हैं, यानी कि दिल्ली कैपिटल ने शुरुआत में अच्छे खासे मुकाबले जीते थे, अब हारना उनका शुरू हो चुका और केकेआर का खट्टा मीठा सीजन रहा है और खटास उसमें अब ज्यादा नजर आती हुई लगातार मुकाबले हार रहे हैं। संभलना होगा वरना इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अब बाकी के बचे मुकाबले सारे जीतने होंगे अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है। और वहीं दिल्ली कैपिटल की बात करें तो उन्हें भी अपने अंदाज में आना होगा जिस तरह की शुरुआत करी थी इस सीजन की। प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर भी करेंगे बात, क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कौन मारेगा बाजी आज, सब पर करेंगे बात। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल से शुरू करते हैं। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई थी। अब तक 9 में से उन्होंने 6 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं। ये जो 3 हार हैं ये लेटर ऑन आई हैं, ये दिक्कत खड़ी कर सकती हैं आगे चलकर, क्योंकि बाकी टीमें मुंबई इंडियंस और आरसीबी जिस तरह से छलांग लगाकर पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गई हैं, ये दिक्कत बढ़ा सकती है, क्योंकि वो टेबल टॉपर थे और अब नीचे खिसक कर चले गए हैं दिल्ली कैपिटल। अब संभल कर खेलना होगा और इनके ऊपर अगर नजर डालें तो फाफ डुप्लेसी फिट हो चुके हैं, वो खेलेंगे, पोरल खेल रहे हैं, करुण नायर अच्छी फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर शानदार है, कमाल का है, पर संभल कर खेलना होगा। ऊपर से आकर तीनों ही बल्लेबाजों को रन करने होंगे और मिडल ऑर्डर को जिस तरह से संभालते हैं केएल राहुल, अब तक कमाल का संभाला है उन्होंने। टेस्टन स्टब और अक्षर पटेल बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और वहीं बात करें आशुतोष और निगम आकर फिनिश करते हैं तो डेप्थ तो बहुत ज्यादा है और इस्तेमाल कर सकते हैं रिजवी का भी बीच में। वहीं बात करें तेज गेंदबाजी की, स्टॉक और कुलदीप यादव कमाल के गेंदबाज हैं, मोहित चमेरा अच्छा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो ऑल ओवर गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है। स्पिन गेंदबाजी की बात की जाए तो इनके पास कुलदीप, अक्षर और निगम शानदार गेंदबाज हैं। अब टीम के लिए इनको उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी जिस तरह के शुरू के मुकाबलों में दे रहे थे और डोमिनेट करना होगा। ये स्ट्रेंथ है इनकी, स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी, लंबी बल्लेबाजी और ऑलराउंडर इसमें शानदार हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस की बात यह है कि वीकनेस की अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर में रन्स कुछ मुकाबलों में नहीं आए। शुरू में एक बल्लेबाज क्लिक करता है, दूसरा साथ नहीं देता है, जल्दी विकेटें गिर जाती हैं, प्रेशर आता है केएल राहुल के ऊपर और स्लो इनिंग हो जाती है। जैसे कि पिछले मुकाबले में हमने देखा काफी स्लो इनिंग उनके दोबारा आई तो वो काज बना हार का। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये संभलना होगा, यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी टॉप ऑर्डर को अगर सारे मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है तो। अगर अब बात करते हैं केकेआर की, तो केकेआर को बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, ना सिर्फ बैटिंग ऑर्डर ठीक करने की जरूरत है, उन्हें बल्लेबाजों को संभाल कर बल्लेबाजी करनी होगी, एक डोमिनेट बल्लेबाजी करनी होगी जिस तरह की पिछले साल कर रहे थे। शरीस अय्यर और मिचेल स्टार्क के जाने से और फिल साल्ट, इन तीनों के जाने से टीम काफी कमजोर हुई है और इसके बैटिंग ऑर्डर में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। वेंकटेश अय्यर जिस तरह की इनके ऊपर बोली लगी थी, जितने महंगे ये थे बाय में, इनका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है। लेटर ऑन ये बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, इनको ऊपर आना होगा बल्लेबाजी करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले साल अच्छी बल्लेबाजी वन डाउन के नंबर पर ये कर रहे थे, इस साल लेटर ऑन आ रहे हैं तो वो उतना पे ऑफ करके नहीं दे पा रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, ऊपर करना होगा। गुरबाज अब खेल रहे हैं कॉन्टेंट डिकॉक की जगह, उन्हें अच्छा करना होगा क्योंकि उनके ऊपर दाव खेला था केकेआर ने। और वहीं उसके बाद अगर बात करें तो सुनील नारायण शुरू के मुकाबलों में अच्छे दिखे, अब उस तरह की फॉर्म नजर नहीं आ रही है। इनको एज अ फ्लोटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेहाने को मिडल ओवर में स्पिनर के खिलाफ दिक्कत हो रही है, बाउंड्रीज नहीं निकाल पा रहे हैं। रघुवंशी का भी स्ट्राइक रेट उस अंदाज का नहीं है, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी वो जरूर कर रहे हैं, पर रिंकू सिंह, रसल और रमनदीप पावर हिटर हैं और इन्हें संभालना होगा, इन्हें अपनी पावर दिखानी होगी, वरना कोलकाता नाइट राइडर के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जब तक ये बड़े बल्लेबाज पावरफुल इनिंग्स नहीं खेलेंगे, टॉप ऑर्डर अच्छा स्टार्ट देगा और ये आकर बेहतरीन बड़ा फिनिश करेंगे तो तभी जाकर ये टीम जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा शुरू में अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक मुकाबला उनका ठीक नहीं गया पिछला, पर वो कर सकते हैं अब भी। नोकिया को खिलाना होगा, जॉनसन ट्राई करना होगा। ऑल ओवर अगर बात करें तो इनके पास वरुण
बेहतरीन गेंद वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण स्पिन अटैक बहुत बेहतरीन है, इस्तेमाल कर सकते हैं ये मोइन अली का भी, वो भी गेंदबाज कमाल के हैं, स्पिन ट्रैक के ऊपर बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और तेज गेंदबाजी में तेज गेंदबाजी की अगर बात करें तो हर्षित राणा, नोकिया, अरोड़ा, इनको संभल कर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पिछले मुकाबले में चेतन सकरिया को खिलाया था, वो इतने इफेक्टिव नहीं है, उन्हें बाहर करना होगा। उनकी जगह यहाँ पर लेफ्ट आर्म सीमर जॉनसन को भी ला सकते हैं, नोकिया को ला सकते हैं और कुछ अच्छा करके दिखाना होगा तेज गेंदबाजी को और बल्लेबाजी को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है। जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है इनकी लंबी बल्लेबाजी पर वो चल नहीं रही है, गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी स्ट्रेंथ है वो तो अच्छा कर रही है, पर उनके लिए टोटल अच्छा करना होगा तभी ये मुकाबला जीत सकते हैं। तो अब अगर नजर दोहराई जाए कि इन दोनों ही टीमों में आज कौन मारेगा बाजी, तो दिल्ली कैपिटल को ये मुकाबला जीतना चाहिए, हर हाल में जीतना चाहिए, वरना दिक्कतें हो सकती हैं और हम भी दिल्ली कैपिटल के साथ जाएंगे। आप किसके साथ जा रहे हैं?